हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 8 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 8 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। दोस्तों, 8 मई 1963 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का शताब्दी समारोह बनाया गया। 1980 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1997 में चीन की शारदर एयरलाइंस फ्लाइट में 3456 क्रैश हो गई, जिसमें 35 लोग मारे गए। आज ही के दिन 1999 में बेलग्राद स्थित चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया। आज ही के दिन 2002 पाकिस्तान दौरा रद्द कर न्यूजीलैंड की टीम स्वदेश लौटी। और अब हमारा आज के करंट अफेयर का पहला टॉपिक। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है चीन। यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। और अब टॉपिक नंबर 2। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है पोर्टल गरुड़। गरुड़ एक पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा और अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। अब टॉपिक नंबर 3। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? वह है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया। जिस समय गैस का रिसाव हुआ था तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे, जिन्हें अब निकाला जा चुका है। यह फैक्ट्री लॉकडाउन 30 में मिली है छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी, जिसमें 33% स्टाफ को एकत्रित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मंत्री एमजी रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई है। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएम की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। और अब टॉपिक नंबर 4। किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? वह इराक। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल काधेमी के नाम से प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे देश में 5 महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। काधेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया था तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है। और अब टॉपिक नंबर 5। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह 7 मई को। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस बनाया। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। और अब टॉपिक नंबर 6। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? वह है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव हैं। मनीषा सिंह OECD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 36 देश इसके सदस्य हैं।
और अब टॉपिक नंबर 7। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? वो है मैक्सिको। सरकार ने हाल ही में कहा कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का पर्याप्त भंडार है और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है। सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। टॉपिक नंबर 8। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं। टॉपिक नंबर 9। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? वो है कर्नाटक की सरकार। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले धोबियों, नाइयों, ऑटो टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए फसल के नुकसान के लिए 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की घोषणा की है। टॉपिक नंबर 10। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? वह तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बजाज 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। और अब आज के करंट अफेयर क्विज। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया है? वो है गरुड़ पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 3, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? वह विशाखापट्टनम की फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो वो है इराक। क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वह 7 मई को। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? वह मनीषा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मंजूरी दे दी है? वो है मेक्सिको को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है? वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? वो है कर्नाटक की सरकार। और अब आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? वो है तरुण बजाज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा दा गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
या दी गई मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।